देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस, जिसमें हम लोग का फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा गति चल रहा था इसमें कुछ ही पॉइंट बता दिए गए थे, उसके बाद आपका थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, तो हम इसमें उसी को फिर थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं जो भी उसमें टॉपिक था। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम उसमें क्या देख रहे थे, गति क्या होता है, और उसमें भी ये कह सकते हैं कि विरामावस्था क्या होता है, यानी रेस्ट और मोशन। हम रेस्ट ये बताए थे जब कोई भी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे तो उसको मोशन कहते हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज ना करे तो उसको रेस्ट कहते हैं। यानी कि समय के साथ यदि स्थिति परिवर्तन होती है तो उसको गति कहते हैं, और समय के साथ स्थिति परिवर्तन नहीं होती है तो उसको विरामावस्था कहते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, गति के प्रकार। गति के प्रकार आपको लगभग जो मुख्य रूप से 3 बताए गए थे। सबसे पहला क्या है, सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरित गति। इसमें यह बताया गया था कि जब कोई भी यदि एक छोटा पार्टिकल यदि वो स्ट्रेट पाथ पे गति कर रहा है, यानी सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सरल रेखीय गति, यानी कि रेक्टिलिनियर। लेकिन जब कोई वस्तु यदि एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित गति, यानी कि रोटेटरी ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्या था आपका, वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। वृत्ताकार यानी सर्कल, यदि कोई भी एक पार्टिकल यानी कोई छोटा कण यदि एक सर्कल में मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस गति को बोलते हैं वृत्ताकार गति बोलते हैं, या फिर सर्कुलर मोशन। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु यदि कोई सर्कल पाथ पे यदि वो क्या करने लगे, मोशन करे, गति करे, तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति, यानी कि रोटेटरी मोशन कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्या देखे थे कि इसमें क्या था, दोलनिक तथा काल्पनिक गति थी। दोलनिक क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से, यानी ये कह सकते हैं कि हम मान लेते हैं कोई ये हमारा क्या है, कोई एक पॉइंट है, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई चीज लटकाया गया है, ठीक है, यानी कि क्या है, कोई चीज लटकाया गया है, और ये क्या है कि किसी एक पॉइंट से यदि इधर उधर ये गति करता है, ठीक है, यानी कि इधर उधर ऐसे ये गति करता है, तो उसी गति को हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति, यानी ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक चीज है, यहाँ पर हम लटका दें, इसको एकदम फ्री रूप से कर दे और ऐसे कर दे तो ये ऐसे ऐसे गति करेगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से यदि कोई गति कर रहा है तो इस गति को क्या बोलते हैं, दोलनी गति, यानी ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। और जब इसमें ये देखा जाए तो उसके बाद क्या है कि किसी मध्य स्थिति से यानी मिड पॉइंट से एक पॉइंट मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारा ओ है, यदि ओ से बी तक का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम, यानी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो अब हम उसको ये देखेंगे कि नेक्स्ट क्या था, काल्पनिक गति। ये जो हम बताए हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इस टाइप से गति करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति, यानी ओसिलेटरी मोशन। जब इनका आयाम कम हो जाए, यानी ये जो यहाँ मिड से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही इसका आयाम है, जब ये कम हो जाए यानी यहाँ हो जाए, ऐसे ऐसे जब गति करेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, तो इस गति को क्या बोलेंगे, काल्पनिक गति, यानी वाइब्रेटरी मोशन। यानी ये जो आपका डिस्टेंस है कम हो जाए और तुरंत यही यही गति करे, यानी कि ये कह सकते हैं ऐसे ऐसे यहीं पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, काल्पनिक गति, यानी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ऐसा समझ में, जैसे कहीं पर ठोक देते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें कंपन आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक गति कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सदिश तथा अदिश राशियां। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, यहाँ पर देखा जाए तो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। यानी सदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखा जाए तो यदि कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, यानी उसका द्रव्यमान होगा, और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है यदि उसका डायरेक्शन फिक्स है, यानी निश्चित है, डिफिनिट है, तो उसको बोलते हैं इसके वेक्टर क्वांटिटी। यदि आपका वेट तो फिक्स है लेकिन उसके साथ उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। यानी जब कोई भी यानी राशियां जिनका द्रव्यमान तथा दिशा दोनों हो, परिमाण तथा दिशा क्या हो, दोनों हो,
यानी ये कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट भी आए और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, डायरेक्शन हो, तो उसको वेक्टर, और जिसका केवल रिजल्ट हो, ठीक है ना, यानी कि परिणाम, परिमाण, जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा न हो। देखिए, यानी कोई भी ऐसी राशियां जिनका परिमाण हो लेकिन कोई दिशा न हो, कोई फिक्स न हो। जैसे हम चलते हैं रोड पे तो हमारा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, करेंगे कि नहीं, लेकिन किधर डायरेक्शन में जाएंगे इसका कोई फिक्स दिशा है नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे, यानी जो हमारा दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा अदिश राशि हो जाएगा, यानी स्केलर क्वांटिटी। हम इसमें क्या देख रहे थे, जो कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसमें क्या हो, उसका परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, यानी ये कह सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा क्वांटिटीज, ऐसी राशियां जिनका कोई भी क्या हो, डायरेक्शन ना हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो कितना किलोमीटर है, 2 है कि 4 है कि 5 है, ये आपका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यदि कोई चीज हम ये कह सकते हैं कि कोई वेट मेजर कर रहे हैं तो उसका भी क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां और स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में क्या कहा जाएगा, एग्जांपल में सबसे जो ये हमारा जो दूरी है इसको हम क्या समझेंगे, ये दूरी है यानी कि डिस्टेंस है, ये हमें अभी पढ़ेंगे क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, ये हमारा डिस्टेंस होता है। और ये हमारा एक टाइप का कैसा क्वांटिटी है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि उसका मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा, हम कि 2 किलोमीटर जाएंगे, 4 किलोमीटर जाएंगे ये तो होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में जाएंगे इसका कोई फिक्स नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी ऐसी राशियां यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें परिमाण के साथ है, परिमाण के साथ क्या हो, दिशा भी हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियां, सदिश बोलते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में हम इसको देख सकते हैं, जो हमारा विस्थापन है, ये दोनों एक ही है, दूरी को ही मेजर करने वाला है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। तो ये चेंज क्या है कि ये जो विस्थापन होता है किसी फिक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, डेफिनिट होता है, किसी डेफिनिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये आपका डिस्टेंस कभी डेफिनिट डायरेक्शन में नहीं होगा। तो हम लोग ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। अब हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी यदि हमारा ये कह सकते हैं कि यदि मोशन चल रहा है तो रेफरेंस कर रहा है मोशन यानी गति, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जब कोई भी मोशन जिस पॉइंट से हम मेजर करते हैं या स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है, तो जिस पॉइंट से इसको हम मेजर करेंगे या हम उसको एक प्राथमिकता देंगे तो वो हमारा पॉइंट क्या होगा, निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपको समझना है कि जैसे कि कोई भी यदि वस्तु है वो गति करती है, गति करेगी यानी मोशन करेगा, तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ ना कुछ वो दूर जाएगा। तो वहां पर जो आपका दूर जाता है यानी जिस बिंदु से जिस बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो उसके बीच में जितना ये कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड आता है, परिमाण आता है, वही उसका क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, यानी कि जो डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है यहाँ से ए से स्टार्ट किया, ये जाते जाते कहां तक गया, बी तक, बी से जाते जाते कहां तक आ गया, सी तक, यानी कि ये कह सकते हैं कि ए से बी तक मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर, 5। अब बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि एक पॉइंट से, यानी कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट ए होगा यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशियल इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ये हमारा क्या है, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु। यानी कि जब कोई वस्तु एक बिंदु से, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच में पथ की लंबाई, पथ मतलब होता है रास्ता, यानी जो हमारा जो भी हमारा ये वे है, ठीक है ना, इसका जो भी लेंथ होगा उसी लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक गए, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 7 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम गए गोला, गोला से आ गए यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस होगा मान लेते हैं यहाँ से गोला का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर है मान लेते हैं। तो वहां से यहाँ से जाने में और वहां से आने में जो टोटल कितना हो जाएगा 4, यानी जो पथ की लंबाई होगी, जो रास्ते का जो भी लेंथ होगा रोड का, उसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। यानी टोटल जो लेंथ होता है किसी भी रोड का, वही हमारा क्या कर, जहां से जहां तक जाते हैं वो हमारा जो लेंथ होगा उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यस से डिनोट करते हैं। यानी कि इसमें 2-3 चीज आपको जानना होगा कि इसको यस से डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है यानी मात्रक होता है स्मॉल यम होता है। क्या होता है, स्मॉल यम होता है। ठीक है, जो यूनिट होता है और जो यानी कि मात्रक होता है इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल यम होता है। इसको थोड़ा हम इरेज करके लिखते हैं, देखते देखिए इसमें हम 2-3 चीज जानेंगे कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यस से। ठीक है ना। ये क्या है, प्रतीक है, यानी कि सिंबल है, सिंबल। और इसका मात्रक क्या होता है, स्मॉल यम, जिसको हम मीटर कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या है आपका मीटर है, ये क्या है, यूनिट है यानी मात्रक है। यानी कि यम क्या है, मीटर है, और ये मीटर क्या है, यानी डिस्टेंस का मात्रक है, यानी कि यूनिट है। ठीक है ना। ये कैसा यूनिट है, यस आई यूनिट है। ठीक है। अब दूसरा चीज, यानी कि इसमें क्या होता है, टोटल हमें दूरी निकालना है, तो दूरी क्या होता है, यानी लेंथ ऑफ रोड या लेंथ ऑफ द वे, टोटल लेंथ है। लेंथ ऑफ वे यानी रास्ते का पूरा जो लंबाई होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं ए से स्टार्ट किए, ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, अब फिर सी से आ गए ए पर। ठीक है, यानी ऐसे जा रहे हैं और फिर यहाँ पर आ गए। तो जो विस्थापन होता है ये कह सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं यही का। ठीक है। और जो एक और एग्जांपल ले लेंगे, विस्थापन ही क्या है, कहीं ना कहीं दूरी है, लेकिन ये जो दूरी होती है निश्चित दिशा में होती है, यानी डेफिनिट डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लेते हैं ए से गए बी तक, बी से गए सी तक, 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा सभी को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी 8 किलोमीटर का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम शॉर्टकट कोई भी चीज को सोचते हैं ना, यानी कि जो हमारा प्रारंभिक है, इनिशियल पॉइंट है, और अंतिम बिंदु है, एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा उसी को क्या बोलेंगे, यानी कहीं ना कहीं उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो देखा जाए यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, हम ऐसा नहीं कि ऐसे घूम कर इसका मेजर करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे मेजर करेंगे। ठीक है। यानी कि इन दोनों में जो सबसे मिनिमम लेंथ होगा, ये कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो मिनिमम लेंथ होगा उसी लेंथ को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एकदम सीधा लाइन खींचेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसे मान लेते हैं कितना 4 किलोमीटर है,
इन दोनों के बीच में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 किलोमीटर और डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर। इसको भी एस से डिनोट करते हैं, इसको भी स्मॉल एम इसका यूनिट है। ये क्या होता है, यानी कि मिनिमम लेंथ होता है, मिनिमम लेंथ है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये आपका मिनिमम जो लेंथ होगा वही क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तब तक इसको रिवाइज कीजिए, फिर इसको थोड़ा बहुत और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तब तक इसको नोट करिए।